हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो हम कचरे में डालते हैं और वो नालों में जाती है और नाले से सीधा वो नदियों में। प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जाए, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाए, इसके बारे में मैं कार्य कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है 2 नाले हैं दिल्ली के, एक वजीराबाद ड्रेन है और एक शादरोड। अभियुक्त जो अधिकारी हैं उनका भी फर्ज बनता है कि जो फंड दिया गया है उसको सदुपयोग करें। मैं कहता हूँ इस पैसे का सदुपयोग होता तो माँ दिल्ली के अंदर इस प्रकार में नहीं रहती। देखो इस सवाल में थोड़ी राजनीति भी है, बिना राजनीति के ये सवाल पूरा हो नहीं सकता। केजरीवाल की सरकार भी चली गई, शीला दीक्षित की भी चली गई और अब जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। कूड़ा हमारा है, कचरा हमारा है, नाले तो सरकार है। जिस एरिया में प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, कचरे का ज़्यादा हो रहा है, नालों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये एसडीएम और डीएम का कार्य है वहाँ की पुलिस को सतर्क करो। पॉलीथीन पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बैन है। फिर ये पॉलीथीन क्यों चली है? ये डीएम और एसडीएम की वजह से ही तो चल रही है। सरकार को थोड़े सख्त कानून लाने पड़ेंगे और एनजीटी को भी लाने पड़ेंगे। आज 33% दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों पर छोटे एसटीपी लगने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि नदी के दोनों तरफ जो है सीसी करके नाले बना दिए कि अब मुझे माँ यमुना की पीड़ा नहीं देखी जाती। मैं डेली वहाँ पर रहता हूँ, आंसू आते हैं। समय समय पर ऋषि मुनि और वेद के ज्ञाताओं ने हमें हर बार बताया कि हमारी अगर सृष्टि और हमारे आसपास का पर्यावरण अगर साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम भी स्वच्छ रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे होते रहते हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आपने एक मुद्दा सुना होगा कि गंगा की सफाई का अभियान चला, और दूसरा आपने सबसे ज़्यादा जो सुना होगा वो सुना होगा यमुना की सफाई का। सरकारें आईं गईं, ऐसा चलता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यमुना साफ़ कितनी हुई। इसी खास मुद्दे पर आज मेरे साथ जो अतिथि हैं उनका प्रोफाइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप प्रीतम धाम दशमेश घाट ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और आप यमुना को लेकर के काफ़ी कार्यरत रहे हैं, काफ़ी काम किए हैं आपने। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप आए। आगे की जो भी बातें हैं हम आपसे ही जानेंगे जी। और जानेंगे कि क्या क्या अब तक हुआ, कितने वर्ष लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में। सबसे पहली बात कि जो हमारी परंपरा रही है जी। कि लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, लोगों को साफ़ सफाई के बारे में बताना, लोगों का सम्मान करना। जब हम अपनी नदियों का ही सम्मान नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे समाज से क्या कोई प्रश्न रखेंगे, क्या कोई सवाल होगा आपका ऐसे समाज से? जो आने वाली पीढ़ियां हैं उससे आप क्या जवाब मांगेंगे कि आज हम जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी हमारी नाली के द्वारा नदियों तक जा रही है, जिनको हमारे पूर्वज भी पूजते आए और आज हम भी पूज रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे क्या काम करने पड़ेंगे गुरुजी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस मुद्दे को बहुत अच्छा उठाया। और देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम समाज की है और समाज में संतों की है। संत समाज को जाके ये बताते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। अब संत भी वैसे नहीं रहे, सब प्रोटोकॉलों में चलने लग गए, जिसके कारण हम हर चीज़ को जो है एक प्लास्टिक युक्त करते जा रहे हैं। मुक्त नहीं कर रहे, युक्त करते जा रहे हैं। हर चीज़ में हमें प्लास्टिक की आवश्यकता है। हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो हम कचरे में डालते हैं और वो नालों में जाती है और नाले से सीधा वो नदियों में। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी गलता नहीं है और समय समय पर बारिश के द्वारा, नालों के द्वारा जो जल आता है उसमें कण निकल कर वो नदियों में जाते हैं, जिसके द्वारा वही जल हमें फ़िल्टर करके पिलाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर जगह एक अवेयरनेस की, एक जागरूकता की बहुत कमी है और वो मैं कार्य कर रहा हूँ। घर घर जाकर माँ यमुना के बारे में बताया जा रहा है, प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जाए, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं, इसके बारे में मैं कार्य कर रहा हूं। और हर रविवार को पब्लिक के बीच में जाता हूं और यमुना चौकी लगाता हूं, उनसे सुझाव लेता हूं। जैसे वो सुझाव देते पेटी में डालता हूं, फिर उनकी स्टडी करते हैं, फिर उनकी वीडियो बना के हम लोगों के बीच में रखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर ये सुझाव आए और हमें माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए ये प्रयास करने चाहिए। गुरुजी कितने वर्ष हो गए आपको इस तरह के अभियान को चलाते हुए? देखिए, मैं 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी शमशान घाट है, प्रीतम धाम। प्रीतम धाम 2 वृक्ष हैं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं, खुला आसमान भोले बाबा की तरह। वहाँ प्रतिदिन मैं यज्ञ करता हूँ। मैं
यज्ञ करते करते एक दिन क्या हुआ कि बड़ी तेज़ी से आंधी आई और माँ यमुना का जो गंध है वो उसकी बदबू यज्ञ के समय पर बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं 500 मीटर की दूरी पे ही यज्ञ करता हूँ। जब बदबू इतनी तेज़ आई तो मेरी पीड़ा जाग गई कि हम लोगों के होते हुए, संतों के होते हुए, एक जिसको हम माँ कह रहे हैं, जो गंगोत्री से यमुनोत्री से निकलती है, ऋषि मुनियों की धरोहर है, परमात्मा की दी हुई दिव्य दृष्टि, श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में इनका नाम आता है, वो इतनी दूषित 438 नाले इसके अंदर गिर रहे हैं। फिर मैंने क्या करा, निरीक्षण करना चालू करा पूरी दिल्ली के अंदर, 40 दिन की यात्रा करी कि नाले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और इसमें कहाँ कहाँ गिर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है 2 नाले हैं दिल्ली के अंदर, एक वजीराबाद ड्रेन है और एक शादरा ड्रेन। वजीराबाद राजस्थान से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ और हरियाणा से होता हुआ नजफगढ़ से, ये सारा निकलता हुआ माँ यमुना में वजीराबाद पे मिलता है। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा, अगर यमुना को गंदा कर रहा है तो इसको कर 4 स्टेटें मिलकर ये क्यों नहीं एसटीपी लगाती हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ नाले के बगैर भी नदियाँ नहीं चल सकती। तो हमारा कर्तव्य बनता है सबका मिलकर, सरकार का भी, समाज का भी, संतों का भी, और अभियुक्त जो जो अधिकारी हैं उनका भी फर्ज बनता है कि जो फंड दिया गया है उसको सदुपयोग करें, उस पर एसटीपी लगाएं। और एसटीपी सरकार जो है पिछले गत वर्षों से 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि 9,000, कोई कहता है 1,000, 18,000 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ इस पैसे का सदुपयोग होता तो माँ दिल्ली के अंदर इस प्रकार में नहीं रहती। देखो, इस सवाल में थोड़ी राजनीति भी है, बिना राजनीति के ये सवाल पूरा हो नहीं सकता है। जी जी। अभी तो चलो बीजेपी की सरकार है, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो आ रहे थे, जब सरकार में आए बीजेपी, तो उन्होंने एकदम से युद्ध स्तर पे काम चलाया यमुना को। छठ पूजा पे हमने देखा भी कि यमुना जी का पानी बहुत ज़्यादा साफ भी था। जी जी। क्या आपने, जो केजरीवाल जी की सरकार थी उस समय पे भी ऐसे कार्य किए ताकि सरकार को आंखें खोलने का मौका दिया? आप नहीं, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। केजरीवाल की सरकार भी चली गई, शीला दीक्षित की भी चली गई, और अब जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र में तो 11 साल से बैठी है ना, 11-12 साल से। तो नजफगढ़ का नाला और जो सादरा ड्रेन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें केजरीवाल का क्या रोल है? केजरीवाल का स्टेट का है। अब ये इन दोनों के तालमेल से, सरकारों के तालमेल से, तो नदी तो हमारी माँ यमुना तो पिस रही है ना, दुख तो उसको हो रहा है। तो नहीं, इस मेरा सवाल यही था कि 1376 किलोमीटर की लंबाई है यमुना जी 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 की। जी। यमुना जी यमुनोत्री से निकल के दिल्ली में आती हैं हम्म। और हरियाणा तक, आप पानीपत जाएं, करनाल जाएं, उससे यमुनानगर जाएं, वहाँ देखेंगे आपको यमुना एकदम गंगा की तरह दिखेगी। जी जी। ऐसा क्या है कि हम एक छोटी सी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को नहीं संभाल नहीं पा रहे हैं और सारी गंदगी आप यमुना को ही दे दे रहे हैं। एसटीपी प्लांट के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का फंड अनाउंस कर रही है सरकार। जी। तो ये क्यों? देखिए, एक प्रदेश की गंदगी नहीं संभाल पा रहे हम लोग। मैं बताता हूँ इसमें क्या और है। सबसे बड़ी बात कि इसमें हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए? हाँ, सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन हमारी भागीदारी, हम अच्छी तरह से अपने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि कूड़ा हमारा है, कचरा हमारा है, नाले तो सरकार के हैं। अब इन दोनों में तालमेल बिठाना है। जो एमसीडी की मशीनें लगा रखी हैं, एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती हैं कचरा उठाने की, हमें कचरा उसी में डालना चाहिए। वो जो है अपने एसटीपी प्लांट पे, जहाँ पर जिन्होंने खाने वो बना रखा है, गंद इकट्ठा करने का मशीन है, वहाँ पर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि थैली भर जाती है और जहाँ मर्जी हम डाल देते हैं, उसको गाय खाती है, फिर वो इधर उधर गिरता है और वो सब नालों में जाके गिर जाता है। अब इसमें जिम्मेवारी हम लोगों की सबसे ज़्यादा है, और हम पढ़े लिखे ज़्यादा तंग करते हैं। अभी दुर्गा पूजा होती है, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब जा के मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, और ये सरकार को थोड़ा इसमें डीएम और एसडीएमओ को थोड़ा सख्त निर्देश देना चाहिए। उनकी कलम में बहुत पावर होती है। और दूसरी बात यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप परीक्षा पास कर आएँ, आप क्यों नहीं अपने कलम का प्रयोग करते हैं? जिस एरिया में प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, कचरे का ज़्यादा हो रहा है, नालों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये एसडीएम और डीएम का कार्य है, वहाँ की पुलिस को सतर्क करें, वहाँ के नेता अभिनेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और समाज के ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए। अगर मैं पॉलीथीन डालता हूँ तो मेरे ऊपर जुर्माना होना चाहिए। 2022 के अंदर पॉलीथीन पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बैन है। फिर ये पॉलीथीन क्यों चली है? ये डीएम और एसडीएम की वजह से ही तो चल रही है।
क्योंकि वो लोग कार्रवाई नहीं करवा रहे। अगर वो कार्रवाई एक दिन करवा दें तो मैं नहीं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई भी पॉलीथिन का प्रयोग करेगा, क्योंकि हमारी सरकार थोड़ा लोचापन करके रखती है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ इन्हीं की होती हैं, जिसके कारण जब ये लोग सख्त नहीं होते तो जो नीचे का आदमी है वो बिल्कुल नहीं डरता है। आप एक पुलिस वाला गली के अंदर आ जाए तो सब डरने लग जाते हैं, सख्ती करता है तो। अगर वही ढीला पड़ जाए तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो इस सरकार को थोड़े सख्त कानून लाने पड़ेंगे और एनजीटी को भी लाने पड़ेंगे, और जल बोर्ड, डीडीए और सीवेज डिपार्टमेंट, इन सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। नहीं, 15 डिपार्टमेंट काम करते हैं इसके अंदर, कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेता नहीं है। क्यों नहीं लेते हो आप जिम्मेवारी एक नदी की? आप एक रोड बनाते हो तो उसमें लिखा होता है ये फलाने नेता ने बनवाया, ये फलाने नेता ने बनाया, ये एरिया हमने बनवाया। तो नाला भी तो उन्हीं के नाम से होना चाहिए ना फिर एरिया में, कि ये नाला मेरा है। अगर ये भी हो जाए तो मैं समझता हूँ हर नाले की सफाई होना चालू हो जाएगी। आपको बता दूं कि बाबा हरिदास जी पिछले 20 वर्षों से यमुना को साफ करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं, और हर तरह से हर कोशिश संभव करते हैं कि लोग भी जागरूक हों, सरकार भी जागरूक हो और हमारी नदियां साफ़ हो जाएं। गुरुजी, एक और सवाल इसी में आता है कि आपने देखा होगा आपके सामने कई सरकारें बदल गईं, ठीक है, और सरकारें आ भी गईं, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो हमारा सवाल चल रहा था कि हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। हमारा जो धार्मिक कचरा होता है, ठीक है, यमुना हम फैक्ट्रियों को छोड़ देते हैं, ठीक है, उन फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी है एसटी प्लांट लगाएं, शुद्ध पानी यमुना नालों के जरिए नदी के अंदर आए। जी जी। जो हमारा धार्मिक कचरा होता है, हम हवन किया या तस्वीरें हैं या मूर्तियाँ हैं, हमने देखते हैं कि यमुना जी के ऊपर से लोग आ करके फेंक देते हैं नीचे। तो ये हमारी भी तो कमी है कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसी को हम अपनी गंदगी लौटा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज की, सबसे बड़ी कमी है हमारे सनातन की, सबसे बड़ी कमी है जो वहाँ पर बैठे हुए जो बीज बो दिया है हमने कि ये इस चीज़ को ऐसे यमुना के अंदर डालना, जल चलते हुए जल के अंदर डालना। जो ब्राह्मणवाद हैं, जो संत हैं, जैसे उनको बता दिया गया वो वैसे ही पालन करें। आज ये नहीं देख रहे कि माँ को सांस लेने में दिक्कत हुई, वेंटिलेटर पे चल रही है, उसकी सारी मछलियाँ मर गई, कछुआ मर गए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2020 के मैं 3 घंटे डेली यमुना के किनारे रहता हूँ सुबह की बेला में। तो मैं प्रतिदिन रहता हूँ वहाँ पर, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए। आप ये यकीन मानिए कि 2020 के अंदर जब कोरोना काल आया था तो माँ यमुना का जल बिल्कुल गंगा की तरह हो गया था। हो और गया था। मलमूत्र तो तब भी आ रहा था, नाले तो तब भी आ रहे थे, कोई नाला बंद नहीं हुआ था, मलमूत्र तब भी आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत थी, वो चीज़ बंद हुई थी उस समय पर, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। आज 33% दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों पर छोटे एसटीपी लगने चाहिए। आप 10 माइक्रो का लाइसेंस दे देते हो और वो 100 माइक्रो के करीब वहाँ पर डाल रहा है, तो उस पर आप निगरानी क्यों नहीं रख रहे? क्या वहाँ के इंस्पेक्टर मिली भगत से पैसे लेकर उसको काम कर रहे हैं? तो ये पानी भी हमें पीने को दिया जा रहा है, तो या तो हमें मारने के लिए दिया जा रहा है या इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। एक कार्रवाई क्या है, अभी तक 30 साल के अंदर जितना पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है नदी के लिए, नालों के लिए, जल बोर्ड को और सीवेज डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा पैसा इनको दिया जाता है। इनको दिया। आज तक ऑडिटिंग नहीं हुई है। भाई मैंने जो पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको पता भी तो उसके बारे में तो पूछना चाहिए कि भाई मैंने इतना पैसा दिया, वो आपने किया क्या? ये सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की और ख़ासकर दिल्ली के अंदर। तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और जो सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, जो सीवेज डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जो जल बोर्ड को देख रहे हैं, उनकी भी एक बारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि फोटो शूट वाले नेता नहीं चाहिए, कार्रवाई वाले कार्रवाई नेता वाले चाहिए, चाहिए। और जो काम करके तभी दिखाएगा होगा काम। यमुना के लिए। तो गुरुजी, आज जो हमने अपनी और नदियों को भी देखा है, अगर आप हिमाचल की तरफ जाएंगे सारी नदियाँ ज़्यादातर वहीं से निकली हैं, तो वैसी ही रूपरेखा अगर हम जब दिल्ली के अंदर देखें और राज्यों के अंदर देखें, तो ये ऐसी मरती हुई नदियाँ कब जागृत हो पाएंगी और उसके लिए और क्या उपाय करने पड़े हमें? देखिए इसमें दो हैं, सरकार थोड़ा सहयोग करे। जो हमारी नदी है यमुना, ये नदी मतलब दिल्ली की नदी नहीं, दिल्ली में 2% के अंदर इतनी हालत है, केवल वजीराबाद से लेकर कादम निकुंज तक, वजीराबाद का जो नाला आ रहा है उसकी वजह से। मैं ये कहता हूँ कि नदी के दोनों तरफ जो है सीसी करके नाले बना दिए जाएं और हर 500 मीटर की उस पर एक आधे मीटर का जो है गैप बना दिया जाए और वो पक्के होने चाहिए। वो पानी धीरे 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 छन छन के जाएगा तो नदी के अंदर, पवित्र नदी के अंदर एक
जल भी नहीं आना चाहिए जो अनक्रोचमेंट का होता है, जो बाहर से जो आ रहा है नदियों के अंदर केवल नदियों का, पहाड़ों का ही या बरसात का पानी आना चाहिए। लेकिन इस पे सरकार क्यों नहीं सोचती है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि मैं 3 साल के अंदर में आपको माँ यमुना का दिल्ली के अंदर जल स्वच्छ निर्मल अविरल दे दूँगा। मैंने 40 दिन की यात्रा करी थी जिस समय इलेक्शन थे उससे पहले, तो मैंने अपने लेटर पे लिख के दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप उनके कार्यालय में देकर आया था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये वाला मुद्दा रखिए माँ यमुना का, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनकी आवाज़ में, उनकी जबान में इतनी दम है कि आज वो बोलते हैं तो वही पब्लिक करने के लिए रहे। एक बारी 5 किलोमीटर की दूरी पे आप रहते हैं माँ यमुना के किनारे, अगर हवा भी जाती होगी तो बदबू उधर ज़रूर जाती होगी। तो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली में मैं, पूरे भारत की राजधानी है, पूरे विश्व में मेरा नाम है और मैं जो है विश्व गुरु पे जा रहा हूँ, तो माँ यमुना की तरफ एक बारी पैदल चल कर भी आ जाए ना, उसी दिन माँ यमुना साफ़ हो जाए। नहीं, उन्होंने तो सोचा था ना, तभी तो आपने छठ पूजा पे देखा ना, गंगा यमुना छठ पूजा पे केवल केमिकल डाल के साफ़ किया जाता है और कुछ नहीं है। आज मेरे साथ आप देखेंगे तो इतनी बदबू है कि वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। तो ये भी एक धोखा है माँ यमुना के साथ। मतलब मनसा ठीक नहीं है क्या? मनसा ठीक नहीं। और देखिए जिन्होंने मनसा ठीक नहीं रखी ना माँ यमुना की, क्योंकि सूर्य की पुत्री है, शनिदेव की बहना है, यमराज की बहना है, और श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में आता है, वेदों में, कुरानों में, जिस प्रकार वे अपने उपनिषदों में लिखा हुआ है। तो अगर वो सत्य लिखा है तो फिर धोखा हो रहा है ना, फिर वो भी नहीं छोड़ेगी किसी को भी। अच्छा, आपने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, और वो अभियान अभी आपका कहाँ पर है, और आपके साथ कितने ट्रस्ट मिलकर के आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने ये 29 जून 2025 से चालू किया है और 20 फरवरी 2028 तक मैं ये कार्य करता रहूँगा। जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है तब तक मैं उस कार्य को करता रहूँगा। मतलब आपको खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये काम करना है? नहीं, मेरे को प्रधानमंत्री जी ने, मैंने उनकी प्रेरणा से चालू किया है। माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए घर घर जाकर माँ यमुना के बारे में बताता हूँ, ये गंदी है और हम लोगों की वजह से गंदी है। तो वो मुझे हस्ताक्षर करते हैं और अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ और उनको ये भी बताता हूँ कि हमें अब माँ यमुना को स्वच्छ करने का समय आ गया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो लाइन खींची है उसको तो मैं छोटा नहीं कर सकता, उनकी तो बड़ी रहेगी। लेकिन अगर 2028 के बाद में ये साफ़ नहीं होती है तो जितने दिल्ली के अंदर नाले हैं, ये पक्का है, हर नाले पर एक बुलडोज़र होगा बंद करने के लिए। क्योंकि अब मुझे माँ यमुना की पीड़ा नहीं देखी जाती, मैं डेली वहाँ पर रहता हूँ, आंसू आते हैं मेरे। और मैं संत हूँ और मैं पूरे भारत के संत 1 करोड़ के करीब हैं, 1 करोड़ 40 लाख संत हैं, मठ हैं, पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक हैं, सबके चरणों में लेट लेट कर मैं जागरूकता ला दूँगा। क्योंकि मैं 20 साल से लगा हुआ हूँ और 20 साल मेरे 20,000 के करीब मेरे पास में अब तक आंकड़ा तैयार हो गया, आपके माध्यम से ही बता रहा हूँ। और एनजीओ मेरे साथ में बहुत सारी हैं, वैसे तो मेरे पास में 40 से 50 एनजीओ मेरे पे काम कर रही हैं, जो सक्रिय, जो हमेशा मेरे साथ में रहती हैं, सहयोगी जो सहायता कर रही हैं। एक दाना फाउंडेशन है, ये हमारे अमित कुमार जी हैं, और वर्क चैप्टर वाले हैं, और दिल्ली झुग्गी झोंपड़ी एकता मंच के हैं जवाहर जी। ये पूरी दिल्ली में जितनी भी झोंपड़ियाँ, उनमें सब में जा जाकर माँ यमुना के लिए, कचरे के लिए बता रहे हैं। तो वो दिन भी दूर नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो पूरा हो और अधिकारी उसको पूरा करें, और यहाँ की जो सरकार है वो पूरा करे, और यहाँ के जो मंत्री हैं वो पूरा करें, और जितने भी डिपार्टमेंटों को जिम्मेवारी दी है वो इस कार्य में पूरे हों। मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते हैं, और माँ यमुना के लिए भी उन्होंने बोला, इसीलिए वो जीत कर आए। नहीं, माँ यमुना के लिए उन्होंने बोला, आप उन पे एक भी प्रश्न नहीं उठाते हैं जी। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, नीचे के अधिकारी कुछ घालमेल करते हैं, इसी वजह से यमुना साफ नहीं होती। सारा वही करते हैं। लेकिन सबसे एक और बड़ी बात, यमुना जी की लंबाई 1376 किलोमीटर और माँ गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, हिमाचल से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक। जी। तो आप उसको दूषित क्यों नहीं देखते हैं? उसको दूषित नहीं देखते हैं क्योंकि उसको माँ गंगा बोल दिया।
और ये भी वो तो है। दूषित है भी नहीं ना। वहाँ से हरियाणा से, वहाँ से निकल के आई, हिमाचल से जी जी। उत्तर प्रदेश में गई, इतनी जी। फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो दूषित फिर भी नहीं होती है। हाँ। तो वो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, सिर्फ दिल्ली की सरकारें गलत काम करती रही हैं। दिल्ली की सरकार गलत काम कर रही तभी तो ये हालत है। आप देख ही रहे हैं ना, वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं तो वो दूषित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियों पे भी पाबंदी एक सिस्टम से लगा रखी है। वहाँ डायरेक्ट जो है नाला नहीं जाता, उसको फ़िल्टर करके, और नमामि गंगे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ ज़्यादा जोर दिया है, स्नान भी किया है। और हम 5 किलोमीटर पे आप रहते हैं, एक बार इसमें भी स्नान करके देख लीजिए भाई। वो भी तो गंगा है, तो वो गंगा है तो उसकी बहन भी तो है ये। अगर वो पाप को धोती है तो ये तो मोक्ष देती है। शिव शंकर ने इसमें स्नान किया, नारी का रूप धारण किया है, तो इसमें भी तो एक बारी आप स्नान करके देखिए ना। हकीकत तो आपके सामने ही 5 किलोमीटर की दूरी पे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों तरफ आप क्यों नहीं घाट बनाते हो? दोनों तरफ घाट बना दो। रेवेन्यू जो हम मथुरा में दे रहे हैं, वृंदावन में दे रहे हैं, और स्टेटों में जाके दे रहे हैं, वो रेवेन्यू हमारे दिल्ली के अंदर आएगी तो यहाँ का राजस्व तो बढ़ेगा। भाई सरकार को सोचना चाहिए। आप पार्क बनाते जा रहे हो, उसमें टिकट लगा रहे हो, पक्के करते जा रहे हो। आज सरकार ने ही बोल दिया कि सरकार ने नहीं, कोर्ट ने ही बोल दिया कि इसमें पक्की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पार्किंग नहीं होनी चाहिए यमुना के अंदर। तो तुम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हो, सरकार अपनी चला रही है, तो फिर इसको कैसे मानेंगे? माँ यमुना तो अगर ये सरकार नहीं कर पाई ना, और समाज नहीं कर पाया, तो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। माँ यमुना को साफ करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जी। हम सभी लोगों को प्रण करना होगा कि अपने आसपास की जितनी भी नदियाँ हैं सबको साफ रखेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत धन्यवाद, समय दिया कीमती आपने। कुछ ऐसे ही हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।